नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। एनआईएस को लेकर के कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। हम लोग आपकी मदद करने को तैयार है। 10th क्लास में पढ़ो, 12th क्लास में पढ़ो, एडमिशन 10th का 12th का, कुछ भी इशू है, एजुकेशन को लेके कोई इशू है, लाइफ की करियर को लेके कोई इशू है, आप एजुकेशन को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, करियर को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है। लाइफ में एक अंधेरा सा छाया हुआ, एक हर जगह एक शांति सी लग रही है, कुछ लाइफ में हलचल नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। करियर को लेके आप हमसे बात कर सकते हो। एजुकेशन को लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, करियर को लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, लाइफ कभी एजुकेशन छूट गया, कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाए, आप सोच रहे हो करे तो क्या करे, कैसे करे, क्या रास्ता निकले, ऐसा क्या करे कि 10th क्लास पास हो जाए, ऐसा क्या करे कि 12th क्लास पास हो जाए। 10th क्लास अगर नहीं पास होते हैं तो घर वाले आगे नहीं पढ़ाएंगे, 12th क्लास पास नहीं होते तो घर वाले आगे नहीं पढ़ाएंगे। कितना टाइम आपके पास है, करियर को बनाने के लिए कितना टाइम आपके पास है, करियर को जिंदा रखने के लिए कितना टाइम आपके पास है, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने कोई भी क्वेश्चन एजुकेशन को लेके आपके मन में है, आप बात करना चाहते हैं, आप हमको व्हाट्सअप करिए, हम लोग आपको कॉल करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। इंडिया में कहीं भी रहते हो, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आपको एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम है, आप चाह रहे हो कि उसको कैसे मैनेज करें, कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएं, कैरियर और जॉब को भी इंटीग्रेट करें, साथ में एजुकेशन को भी लेकर चले, कैसे होगा, इसका क्या रास्ता हो सकती है। क्या आपको काउंसलिंग की जरूरत है, क्या आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, क्या आप चाहते हो कि कोई आपको रास्ता दिखाए, कोई ऐसा टार्च बियरर हो जो आपको दिखाता रहे और आप एक अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो और हम लोग आपकी बात सुनेंगे। आज की सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट कब आएगा। अक्टूबर नवंबर 2025 का जो एग्जाम अभी हुआ है, जिनमें कुछ पेपर अभी पोस्टपोन भी हैं, कॉपियां इवोल्यूशन की क्या रफ्तार है, कॉपियों की चेकिंग की क्या स्थिति है, इन सब चीजों पर बात आपके साथ करेंगे और कुछ न कुछ समाधान भी देने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि 10th क्लास पेंटिंग में क्या पढ़ें, क्योंकि पेपर पोस्टपोन हो चुका, 2 दिसंबर को होगा, 2 दिसंबर को होगा, 2 दिसंबर को होगा पेंटिंग 10th क्लास का पेपर। पहली बार 10th पेंटिंग में 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल में काउंट हो रहा है। अगर 70 में से 33 आपको मिल चुका है तो आप ऑलरेडी पास हो, अगर नहीं मिला है तो आपको थियरी में लाना पड़ेगा, थियरी और प्रैक्टिकल मिला के। अगर 10th क्लास में 33 आता है, 10th क्लास पेंटिंग की बात हो रही है, थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 33 आता है तो आप पास डिक्लेयर किए जाओगे। किसमें? पेंटिंग में। डेटा एंट्री में भी सेम स्टोरी है, पेंटिंग और डेटा एंट्री, हिंदुस्तानी म्यूजिक, इन सब में एक ही कहानी है। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के अगर 33 होता है तो आप पास हो जाते हो। इसलिए ध्यान से, अगर प्रैक्टिकल में मार्क्स ठीक ठाक मिल चुके हैं तो थियरी में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करके पास हो सकते हो। कल वाला जो ब्लॉग आएगा टुमारो, कल के ब्लॉग में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पेंटिंग का 10th क्लास का डालेंगे, 100% डालेंगे। उसके बाद अगली 2-3 जो लेक्चर्स होगी, फिजिक्स पर बात होगी, क्योंकि फिजिक्स का पेपर होना है 2 दिसंबर को, उस पर भी लगातार बात होगी। हम लोग लगातार आपके साथ बात करते रहते हैं, आपकी चिंताओं को लेते रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सुनते रहते हैं, सुलझाते रहते हैं। डेली मान के चलो 100 सब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनते हैं, उसे सुलझाते हैं। जिन चीजों में फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत पड़ती है वो आपको पे करना ही पड़ता है। बाकी रही बात आपकी प्रॉब्लम सुनने समझाने की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी बात सुनेंगे, उसका रास्ता समाधान देंगे। आगे चलना ना चलना आपका काम है। उस रास्ते में कुछ फाइनेंशियल खर्च है तो वो आपको देखना पड़ेगा, बाकी का रास्ता हम लोग आपको दिखा देंगे। इजीली तरीके से आप उससे क्रॉस करो। लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है। 10th क्लास नहीं पास हुए तो घर वाले क्या करेंगे, 10th क्लास पास हो गए तो आगे क्या करेंगे, 12th क्लास पास होके आगे क्या जाने का रास्ता है, अगर उसमें ठीक ठाक मार्क्स नहीं आए तो क्या करेंगे, पास हो के भी करियर नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, निकले तो कैसे निकले इन प्रॉब्लम से। एक जाल सा बना हुआ, वेब बना हुआ, करियर, एजुकेशन, फाइनेंस, ये तीनों का एक घालमेल हुआ पड़ा है। क्या करें, कौन सा रास्ता हो सकता है। हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों के लिए रास्ता निकाले, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए समाधान निकाले। अगर आप अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने रखते हो तो हम लोग एक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, जो बेस्ट हो सकेगा वो जरूर करेंगे।
अब बात रिजल्ट के ऊपर है। रिजल्ट मान के चल रहा हूं कि 10 जनवरी तक रिजल्ट दे देना चाहिए बोर्ड को। कल भी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि 10 जनवरी पूरी तैयारी है देने की। देखो 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। आज की तारीख में जो बात कल शाम को हमारी बातों से निकल के आया, बहुत सारे लोगों से बात करी जो इसके लिए जिम्मेदार है, वो ये कह रहे 10 जनवरी चाहे जितना भी लेट हुआ हो, 10 जनवरी तक हम रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अच्छी बात है, सेकेंड वीक अब जनवरी में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 10th के आगे न ले जाने की कोशिश की जा रही है। अगर जरूरत पड़ी, कुछ अच्छा काम हो गया तो इससे पहले भी आ सकता है। हमारी नजर है कि इवोल्यूशन कैसे चल रही है, कॉपियां चेकिंग की रफ्तार क्या है। अक्टूबर वाली सारी कॉपियां जो एग्जाम्स अक्टूबर में हुए वो सारी कॉपियां चेक एंड पैक्ड। नवंबर फर्स्ट वीक की कॉपियों का इवोल्यूशन जोरों शोरों से चल रहा है। अच्छी बात है, बहुत सारे काम तेजी से हो रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पोस्टपोन पेपर के बावजूद भी हम अपने टाइम को अचीव कर पाए, अपने टाइम पर ही अपने टारगेट को पूरा कर पाए। तो अच्छी बात है, बोर्ड कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की। स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन है, जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या 2026 लिखा हुआ? जी नहीं, उस पर लिखा होगा नवंबर 2025। आपकी जो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जो छप के आएगा इस एग्जाम का, उस पर लिख के आएगा नवंबर 2025। तो 26 की कोई स्टोरी नहीं है। रिजल्ट बेशक 26 में आने दो, मगर एग्जाम तो नवंबर में ही हुआ ना। वो चला है दिसंबर तक, पहुंचा है जनवरी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट मेन थियरी एग्जाम नवंबर का है तो नवंबर ही लिख के आना चाहिए। अक्टूबर नवंबर लिखें या नवंबर लिखें, 2025 लिखें, ये ज्यादा जरूरी है। एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन है, अगर मैं फेल हो जाता हूं तो क्या? देखिए, अगर आप फेल हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस दिन भी रिजल्ट आएगा अगर आप एग्जाम में अपीयर हो, ये बात हो रही है उन स्टूडेंट की जो एग्जाम में अपीयर है। एग्जाम में अपीयर वाले अपने बचे हुए किसी सब्जेक्ट पर फीस जमा नहीं कर पाएंगे जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता। एक बार रिजल्ट आ जाने दो, रिजल्ट आने के बाद 10 डेज उनको मिलेगा अपनी एग्जामिनेशन फीस जमा करने के लिए। जिसमें फेल हुए उसकी भी फीस जमा करिए, मार्क्स कम आए तो इंप्रूवमेंट के लिए जमा करिए, कोई सब्जेक्ट रह गया तो उसके लिए फीस जमा करिए। ये सारा काम आपको करना है। कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है एजुकेशन को लेके, आप बात करिए। आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, आप सोचते हैं अभी मैं 10th कैसे करूंगा, अभी मैं 12th कैसे करूंगा। हम लोगों के पास रास्ता है, हम लोगों के पास समाधान है, घबराने की जरूरत नहीं। एजुकेशन सबके लिए खुला हुआ। गवर्नमेंट यही चाहती, एनहाइस ओपन करने का सेंस ही गवर्नमेंट का यही था, किसी भी एज में कभी भी इंडिया के किसी कोने में बैठे आप एग्जाम दे पाओ। आपको साल भर स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आप जॉब में हो, वर्किंग हो, गवर्नमेंट में हो, डिफेंस सर्विसेज में हो, सबके लिए एनहाइस खुला हुआ। आप फॉर्म भरिए, जब एग्जाम आता तो एग्जाम जाकर दीजिए। पीसीपी क्लासेस के लिए जो जरूरी मैंडेटरी डेट्स है उस पर चले जाइए, प्रैक्टिकल डेट्स पर चले जाइए, असाइनमेंट को रात को अपलोड कर लीजिए, जॉब भी कंटिन्यू और आपका स्टेटस भी मेंटेन है और साथ में एग्जामिनेशन भी चल रहा है। आपके करियर को एक रास्ता देने का आसान तरीका भी मिल गया एनआईएस ने जो आपको मुहैया करा दिया। तो एनआईएस के थ्रू 10th क्लास का एग्जामिनेशन, 12th क्लास का एग्जामिनेशन, साथ में आगे के लिए रास्ता भी खुलता है एजुकेशन का। अगर आप एक बार पास हो जाते हैं तो आप ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। अगर किसी का एडमिशन ग्रेजुएशन में नहीं हो रहा, आप हम लोगों से बात करो, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में जून एग्जाम के लिए अभी एडमिशन चल रहा है। 2026 का जो एग्जाम जून में है उसके लिए एडमिशन अभी खुला हुआ है। बीए का, बीकॉम का, बीबीए का सब कुछ ऑनलाइन एग्जाम में, बीसीए का, बीएससी का सब कुछ ऑनलाइन एग्जाम में। ऑनलाइन एग्जाम का फायदा ये, घर बैठे कहीं भी, जॉब में है, कहीं भी है, शाम को आए, अपना खोले, एजुकेशन लिया, ऑनलाइन पढ़ाई किया, जितना पढ़ सके पढ़े, जो कर सके करे। एग्जामिनेशन आप ऑनलाइन अपने टाइम से दे रहे हो, एग्जामिनेशन अपने इन टाइम है, सब कुछ इन टाइम चल रहा है और अपने घर से दे रहे हो। लैपटॉप खोला, ऑनलाइन पे यूनिवर्सिटी में 3 घंटे के लिए आप लाइव हो, यूनिवर्सिटी आपको मॉनिटर करी, एग्जामिनेशन आप दे रहे हो घर से बैठे, लैपटॉप पर लाइव आप कैमरा ओपन है, एग्जामिनेशन चल रहा है। क्रेडिबिलिटी के सवाल है, ए नैक यूनिवर्सिटी को ही ये सब परमिशन मिले हैं। जो बीए ऑनलाइन कराने का मोड है, डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड दोनों इक्वलेंट कर दिया गया, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर। मार्कशीट पर लिखा हुआ डिस्टेंस क्रॉस ऑनलाइन। तो डिस्टेंस और ऑनलाइन, डिजिटल जमाने में डिस्टेंस ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया है, वही सिमिलर पैटर्न है। यही एग्जाम डिस्टेंस मोड में कैंपस में भी चल रहा है और ऑनलाइन मोड में सेम पेपर बाहर भी चल रहा है। तो दोनों मिला के आप मर्ज करके पेपर दे पा रहे हो और एक रास्ता निकाल पा रहे हो अपने लिए। बीए, बीकॉम
एजुकेशन आपने छोड़ दिया, डिप्लोमा कभी छोड़ दिया, बीटेक कभी छोड़ दिया, बीए कभी छोड़ दिया, एजुकेशन में वापस आ रहे हो, करियर को अच्छे से बनाना चाहते हो, रीबिल्ड करना चाहते हो, कुछ भी करना है लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड, आप हम लोगों से बात करो, हम लोग आपके लिए रास्ता निकालेंगे, समाधान निकालेंगे, हेल्प करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो हम लोग जरूर आपका साथ देंगे, 100% साथ देंगे। आपकी एज हो गई है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्या करें, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट चुने, हमारी मेंटरशिप में हमारी टीम आपको गाइड करेगी। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल साथ सपोर्ट में आएगा, प्रैक्टिकल से ही पास हो सकते हो। ये वोकेशनल सब्जेक्ट है, इजिली पास हुआ जा सकता है। लैंग्वेज जो मैंडेटरी है, किसमें कैसे पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल की बात हो रही है, प्रैक्टिकल सपोर्ट की बात हो रही है, थियरी असाइनमेंट कैसे बनेगा, पूरी हमारी टीम मदद करेगी। कुल मिला के आपका एजुकेशन स्मूथ हो जाए, आप जो चाहते हो वो हो जाए। कल को कोई कोर्स करना, डी फार्मा का, बी फार्मा का, उसके लिए रास्ता, आपकी एक एज हो गई है, आप डी फार्मा कभी छोड़ दिया था, क्या वापस रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी से बात हो सकती है, वापस से रिस्टोर किया जा सकता है। जहां से पढ़ाई छोड़ी थी वहां से कंप्लीट कराया जा सकता है, करियर को वापस से रीसेटल किया जा सकता है। हमने ऐसा होते हुए देखा है, बच्चों के करियर वापस से रिस्टोर होते हुए देखा है, उनकी एक लाइफ में एक इन्हेंसमेंट होते हुए देखा है, एनलाइटमेंट होते हुए देखा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रॉफिट, ये इसका फायदा हर एक स्टूडेंट तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं मायूस कि मेरी करियर खत्म होगी, मेरी लाइफ अब खत्म होगी, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है। आप हमसे बात करिए, किसी भी एज ग्रुप के हैं, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप एक पेरेंट्स हैं, आप चाहते हो कि इस टॉपिक से आप हमसे बात करना चाहते हो, आप हमको लिखो, कॉल बैक लिखो, आप अपना डिटेल पहले शेयर करो, प्रॉब्लम शेयर करो, हम लोग आपकी बात को समझेंगे। कोई रिजल्ट है या कुछ भी आया है, आई कार्ड, एडमिट कार्ड, आप शेयर करो, हम लोग उसे देखेंगे, देख के स्थिति को समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से, और उसमें जो बेहतर आपको समझा सकते हैं वो जरूर समझाने की कोशिश करेंगे, जो बेहतर रास्ता होगा वो बताने की कोशिश करेंगे। लाइफ में करना न करना आपका काम है, समझाना हमारा काम है, बेस्ट गाइड देना आप हमारा काम है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना हमारा काम है। जो कुछ अच्छा हो सकता है वो हम लोग जरूर करेंगे, जितना बेहतर हो सकता है वो हम लोग आपके लिए जरूर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।